So, hello friends, welcome to our YouTube channel Jai Math with Subhas Tiwari. So, today we are just going to study about the limit next lecture, and we have already discussed about the sandwich theorem and all the indeterminate form of the limit, and some examples we have solved. So, next your topic is trigonometric limit. अगला जो मेरा टॉपिक है क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में जो सबसे पहला आपका आता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट और जनरेट किए जाते हैं, अभी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कहां से आता है, क्यों ऐसा होता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर एक्स जीरो को टेंड कर रहा हो मतलब इसका एंगल और होल डिवाइड में जो लिखा है अगर ये जीरो टेंड हो रहा हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या उतना होते हैं? 1 होती है। बस मैं सबको तो देख लेते हैं कैसे 1 होती है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल खैर अच्छा नहीं बना है, फिर से बना रहे हैं, छोटा सा और बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई सर्कल है और इस पर एक पॉइंट मान लीजिए आपका कोई हो, सपोज दैट यहां पर बाहर में P पॉइंट क्या है बेटा, P, और इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ किया जाए A पर। सपोज दैट A पर क्या है, ये टेंजेंट है A पर, और इस सेंटर O को A से ज्वाइन कर देते हैं। इसको डिडक्ट करने के लिए इस फॉर्मूले को ऐसा हम लोग सिंबल बना रहे हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट आपका B है और ये A है, B है, और ये तो P और वो था। बस मैं आगे सबको नहीं आया। और इस तरह से हम लोग ये चीज मान चुके हैं, और यहां पर सेंटर था, और ये एंगल आप मान लेते हैं x, क्योंकि यहां पर आप x लिए हैं, इस एंगल को कितना मान लेते हैं, x। और पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर सपोज दैट D ड्रॉ कर देते हैं। मान लो ये पॉइंट कितना है बेटा, D है। बस मैं सबको ये पॉइंट हम लोग D मान लेते हैं, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग क्या मान चुके हैं कि एंगल AOB या AOP इज इक्वल टू क्या है बेटा, x है। अच्छा, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि AOB यहां से ये एक सेक्टर है सर्कल का, और AOB एक ट्रायंगल भी है। अगर इसको ज्वाइन कर दें ऐसे, अगर हम लोग AB को ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल भी बन जाएगा। बस में आगे नहीं आया। तो इसमें एक ट्रायंगल AOB है, एक सेक्टर है AOB। अगर इसको इंक्लूड किए सरकमफेरेंस को तो ये सेक्टर बन जाएगा, इसको इंक्लूड किए तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल AOB। और एक ट्रायंगल बड़का वाला है, बड़ा वाला ट्रायंगल AOP। तो बताओ सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, AOP। उसके बाद में सेक्टर है कि नहीं है, और उसके बाद में ट्रायंगल AOB है। तो अब बताओ जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, जो डायमेंशन में बड़ा ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद में उससे छोटे वाले ट्रायंगल का होगा। तो इस फिगर से हम लोग एक ही रिजल्ट अभी निकाल पाए हैं कि हमारा बेटा जो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल आपका AOB, एरिया ट्रायंगल AOB ये लेस देन होगा। क्या होगा, लेस देन किससे, एरिया ऑफ सेक्टर OAB से। OAB सेक्टर की बात आएगी तो आप सरकमफेरेंस को इंक्लूड करोगे। बस में आएगा नहीं है। अगर सेक्टर की बात आएगी तो क्यों करेंगे इंक्लूड, इस बाउंड्री को सर्कल के, और ट्रायंगल की बात आएगी तो इस पॉइंट को इंक्लूड करोगे, ठीक है, लेस देन सेक्टर OAB। और सबसे बड़ा, और इससे ये किससे लेस है, इस बड़े वाले ट्रायंगल से OAP से। क्लियर है, लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP। बस में नहीं आया, सबसे बड़ा एरिया इस बाहर वाले ट्रायंगल का, उससे बड़ा एरिया इस सेक्टर का, और सबसे छोटा एरिया इस ट्रायंगल का जहां डॉटेड लाइन है इधर के ट्रायंगल का। समझाया सबको। अब हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB
इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट। 1/2 बेस, बेस और बेस का मतलब OA और इंटू हाइट BD लेस देन एरिया ऑफ द सेक्टर। हम लोग जानते हैं थीटा, थीटा का मतलब x, x/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और सुनो एरिया ऑफ सेक्टर, इधर थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर दें एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में। अगर थोड़ा देखें एरिया ऑफ सेक्टर, हम लोग जानते हैं थीटा जो यहां पर एंगल बन रहा हो अपॉन 360 डिग्री या 360 इंटू पाई, डिग्री नहीं है रेडियन में होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा x/360 को 2 पाई भी बोलते हैं, क्योंकि पाई इज इक्वल टू 180, तो 2 पाई मतलब 360 रेडियन में और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई क्या होता है, कैंसिल। तो x इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल दिए हैं, इसी को रख दे रहे हैं 1/2 इंटू एक्स और इंटू आर स्क्वायर। अब आर मतलब क्या, रेडियस मतलब OA, रेडियस मतलब क्या हुआ OA, OA का स्क्वायर लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा टेंजेंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका भी एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस का मतलब OA इंटू हाइट का मतलब AP, OA इंटू AP। अब आप लोग इस पूरे इनइक्वलिटीज में देख रहे होंगे कि यहां पर 1/2 1/2 1/2 तीनों में है और OA और OA तीनों में है, तो इन तीनों को हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। बस में OA स्क्वायर, तो एक OA बच जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? या तो एक काम करते हैं जी, सभी लोग ध्यान से देखिए, अगर तीनों को हम लोग हटा देंगे या फिर रहने दीजिए, अभी एक साथ रिमूव करेंगे। 1/2 तीनों से हटा सकते हैं। अच्छा OA और 1/2 हटा दोगे तो क्या बचेगा इधर, BD लेस देन 1/2 OA हट गया तो क्या बचेगा, x इंटू एक OA बचेगा क्योंकि OA स्क्वायर था, लेस देन AP। इतना बचा जी। अब बताओ, दिस इंप्लाई दैट BD, देखो ये BD है, ये क्या है BD। अब आप हमें ये बताओ, ये जो BD है तो ये BD एंगल कितना होगा 90, और इधर भी क्या है 90, ये एंगल क्या है x। तो ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, थोड़ा सा इधर रफ कर रहे हैं, रफ करके आपको बता रहे हैं कि या इधर कर दें, कहीं भी कर दो, ऊपर कर दें, ट्रायंगल BOD राइट एंगल ट्रायंगल है, या ट्रायंगल BDO राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग लगाएं साइन, क्या लगाएं साइन, तो साइन x या साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर BD और हाइपोटेनस OB, OB और OB मतलब रेडियस, OB मतलब क्या, उसी को OA भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब जो BD आया वो OB इंटू साइन x, OB इंटू साइन x, या OB का मतलब OA इंटू साइन x। बस में आया कि नहीं आया? तो BD का मतलब OA इंटू साइन x लेस देन x इंटू OA लेस देन AP। अब AP में देख लो, देखो अगर हम लोग इसमें साइन या टैन लगाएं, क्या लगाएं, टैन लगा दो। ट्रायंगल, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो दिख ही रहा है, दिख रहा है। ट्रायंगल OAP में, OAP में अगर देखा, इसमें टैन अगर लगाएं, टैन x, तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब AP अपॉन OA। तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा OA, AP इज इक्वल टू OA टैन x, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो AP इज इक्वल टू आ गया आपका OA टैन x। अब ध्यान दीजिए, एक एक OA हमको फिर से चमकने लगा, तो फिर से हटा देंगे, रिमूव कर दिए, कट कर दिए सबको, तो सिर्फ क्या बचा, साइन x लेस देन x लेस देन टैन x। बताओ जी, समझ आया कि नहीं आया सभी लोगों को? साइन x लेस देन x लेस देन टैन x, सबको समझ आएगा? अब इन सबको हम लोग क्या करते हैं कि यहां से एक काम करते हैं, टैन का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, टैन का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो अगले स्टेप में अगर हम लिखने जाएंगे, यहां पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को।
अगले स्टेप में थोड़ा सा अगर हम जाएं इसके आगे यहां पर इधर साइड में, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, साइन एक्स लेस देन एक्स लेस देन टेन, टेन का मतलब साइन अपॉन कॉस। अब देखो दो जगह पर साइन एक्स दिख रहा है, एक जगह पर नहीं दिख रहा है, तो जहां नहीं दिख रहा है वहां डिवाइड हो जाएगा, जहां दिख रहा है वहां कट जाएगा। बस में आया कि नहीं आया? तो अगर इस स्टेप को थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करें, लास्ट में यहां पर देखिएगा, इधर सबसे लास्ट वाले स्टेप को क्या लिखा है जी, साइन एक्स लेस देन एक्स लेस देन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सभी को साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर वन बचेगा, साइन साइन कट जाएगा, और यहां पर लेस देन एक्स अपॉन साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स था ही नहीं, और लेस देन वन अपॉन कॉस एक्स। अब सबको रिवर्स कर दो, क्या कर दो, क्योंकि हमें साइन बाई एक्स चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स, सबको क्या करते हैं रिवर्स। तो रिवर्स करोगे तो वन का रिवर्स तो वन ही रहेगा, वन का रेसिप्रोकल वन, और एक्स बाई साइन का साइन बाई एक्स, और रिवर्स करोगे तो ये आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स अपॉन वन, तो वन से किसी डिवाइड करोगे उतना ही रहेगा। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, लिमिट, क्या लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि एक्स लगभग लगभग क्या है, एग्जैक्टली जीरो तो नहीं मान पाएंगे, एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब उसकी तरफ जा रहा है, मतलब उसको टच करने का प्रयास कर रहा है। तो अगर एक्स जीरो को टच करने का प्रयास करेगा तो कॉस एक्स में जो एक्स है क्या प्रयास करेगा बेटा, जीरो। अब एक चीज देखो, यहां तो एक्स है ही नहीं थी तो वो नहीं रहेगा, तो यहां पर ले सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स। और ध्यान दीजिएगा, जब कॉस में एक्स की वैल्यू जीरो टेंड कराओगे तो कॉस की वैल्यू वन होता है, अभी बताए थे कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो डिग्री कितना होता है, वन होता है। तो ये आपका फाइनली क्या बन जाएगा, वन लेस देन सॉरी ग्रेटर देन, वन इज ग्रेटर देन लिमिट, वन इज ग्रेटर देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन। अब आपको एक ध्यान आ रहा होगा सैंडविच रूल। सैंडविच रूल का मतलब अगर कोई चीज, कोई क्वांटिटी किसी से लेस भी है और उतने से ग्रेटर भी है तो इसका मतलब वो उसके इक्वल होगा, क्या होगा, तभी ट्रू होगा। कोई चीज किसी के लेस या ग्रेटर तभी मानी जाएगी जब वो चीज उसके क्या हो, इक्वल हो, बाय सैंडविच रूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाई दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन होगा बाय सैंडविच रूल। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन सैंडविच रूल ही रहेगा। तो ये हमारा टोटल प्रूव हो चुका है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। बस में आया, यानी साइन के बाद में जो लिखा है वही एक्स नीचे लिखा हो और वो एक्स जीरो लेने पर जीरो बन जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। ठीक है, बस में आया सबको। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया है। अब इसी के ऊपर बहुत सारा और रिजल्ट है साइन एक्स अपॉन एक्स के बाद में, कि हम लोग इसके बाद में tan x अपॉन एक्स भी निकाल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहला चीज रिजल्ट ये तो प्रूव ही कर चुके हैं हम लोग, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो बताओ tan x अपॉन एक्स क्या होगा, tan x अपॉन एक्स जब लिमिट x जीरो टेंड करे, tan x अपॉन एक्स हमें मान लो नहीं पता है तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये पहला रिजल्ट होगा, x टेंडिंग टू जीरो, tan को लिख दिए साइन अपॉन कॉस और अपॉन एक्स तो था ही। अब क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू कॉस एक्स, भाई एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है जी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। अब देखो सबको जीरो टेंड कराएंगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, वन बाई ये भी क्या होगा, वन ही आएगा, अल्टीमेटली क्या आ गया, वन। तो अगर ध्यान दीजिएगा
साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होगा, 1 होगा एक्स 0 पर टेंड करने पर, तो tan एक्स अपॉन एक्स भी कितना होता है, 1, क्योंकि tan का मतलब साइन बाई कॉस और कॉस तो 0 पर 1 ही होता है, तो इसलिए tan की भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बस में आया कि नहीं आया? तो अगर साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 देन tan भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा बताओ दूसरा रिजल्ट बेटा, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, उसका उल्टा अगर साइन इनवर्स एक्स ले ले, इनवर्स अपॉन एक्स, ये भी क्या होगा, 1 होगा। उसका उल्टा इसे इधर लिखते हैं नीचे, दूसरा पॉइंट, साइन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये साइन 1 होता है, उसके उल्टा। तीसरा tan अगर होता है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, 0, tan इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये दो रिजल्ट हम लोगों को साइन इनवर्स और tan इनवर्स वाले चमक गए हैं, ठीक है। बस में आया कि नहीं आया? आप अगर इसको प्रूव करना चाहते तो इजीली कर सकते हैं। कैसे भाई, साइन इनवर्स x को y मान लीजिए और यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y, x इज इक्वल टू साइन y। तो साइन इनवर्स x क्या माने हैं, y, इसे क्या माने हैं, तो x क्या हो गया, साइन y। बस में आया कि नहीं आया? और ध्यान दीजिएगा, x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो साइन 0 0 होता है, तो y भी क्या करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो देखो ये 1 हुआ कि नहीं हुआ? साइन x अपॉन x 1 है, तो इसका रिवर्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x भी क्या होगा, 1 ही होगा। बस में आया कि नहीं आया? हाँ, तो अगर साइन x अपॉन x 1 है तो x अपॉन साइन x भी क्या होगा, 1 होगा। तो यहीं से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर थोड़ा सा आपकी बेटा देखिएगा, इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो साइन से या tan से चिपका हुआ एंगल है वो 0 होना चाहिए। जैसे अगर हम आपके बारे में कहें कि ये लिखा है साइन x माइनस ए अपॉन x माइनस ए और लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये कितना आएगा, ये 1 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 1। ये चीज ध्यान दें, क्योंकि अगर x को 0 टेंड कराएंगे तो सिर्फ x 0 होगा, माइनस ए बच जाएगा, नीचे भी माइनस ए बच जाएगा। लेकिन रूल क्या है कि जो यहां 0 टेंड हो उतना ही एंगल यहां होना चाहिए। बस में आया कि नहीं? तो यहां पर एंगल कितना है, x माइनस ए, तो x माइनस ए टेंड टू 0 होना चाहिए, x माइनस ए टेंडिंग टू 0, या फिर कह सकते हो कि x टेंडिंग टू a होना चाहिए। x की वैल्यू क्या होना चाहिए, a, ताकि a माइनस ए क्या बन जाए, 0, a माइनस ए 0। मतलब साइन 0 बाई 0 फॉर्म बनना जरूरी है, फॉर्म बनना जरूरी है। बस में आया कि नहीं आया? जरूरी है। अगर ऐसा नहीं बना तो इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, जो आना होगा वो आएगा। तो ये इस कंडीशन में अगर कहीं पर लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू a और साइन x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, तब फिर ये 1 होगा, क्योंकि a टेंड करने पर x की जगह पर साइन 0 बाई 0 बन रहा है और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। हम लोग साइन x बाई x देख चुके थे, वो भी 0 बाई 0 बन रहा था। बस में है कि नहीं है? ऐसे tan में भी, tan का देख लो, tan x माइनस ए अपॉन x माइनस ए और लिमिट x टेंडिंग टू a होना चाहिए, तभी ये क्या हो गया, 1। बस में आया कि नहीं आया? तब ये कितना हो जाएगा, 1। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं जो यहां है वही तब 1 बनेगा। नहीं, लिमिट भी वही टेंड करे कि ताकि ये 0 बाई 0 बन जाए। क्या बन जाए, साइन 0 बाई 0। और ये तो अगर ये 0 टेंड करेगा तो माइनस ए बच ही जाएगा, तब कहां 0 बना, नहीं बना। अब अगले स्टेप में हम लोग ये सीखेंगे बेटा, अगले नेक्स्ट स्टेप में, कि अगर बाई एक्स ना हो, आपका लिखा हो है साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, तो क्या
x को जीरो टेंड कराने पर ये पूरा जीरो बन रहा है, हाँ बन रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। क्या है? तो जीरो इंटू ए जीरो, ये साइन जीरो बाई जीरो बन रहा है। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 1। लेकिन 1 कब आएगी? जब ये दोनों सेम होंगे तब। मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यहां पर तो ax है और यहां क्या है? bx, तो अलग अलग हो गया ना, तो ax नीचे भी होना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और साइन ax अपॉन ax और इंटू ax, ax से मल्टीप्लाई ax से डिवाइड करा दिए। और नीचे पहले से क्या था? नीचे बताओ जी, नीचे पहले से क्या था? bx था कि नहीं था? तो यहां लिख देते हैं। काम क्या किए हैं? साइन ax अपॉन bx पहले से था, ax से मल्टीप्लाई ax से डिवाइड। अब देखो ये हमारा प्रॉपर फॉर्म बन गया, सेम बाई सेम, और ये जीरो भी हो रहा है, a इंटू जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए? और यहां x से x क्या हो जा रहा है? कैंसिल। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी a बाई बी इजक्वल टू a बाई बी। तो ये रट्टा मार जाओ, रट्टा क्या मार जाओ कि ये जो a लिखा है और ये b, वही आंसर आता है, a बाई बी। कुछ करना ही नहीं है। कोई कहे कि क्वेश्चन में फाइंड, क्या कहते हैं क्वेश्चन में? फाइंड साइन पाई एक्स अपॉन 2x और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। ये क्वेश्चन दे दें, आंसर पाई बाई 2। आंसर नहीं, कैंसिल नहीं, x का जो कॉफिशिएंट यहां पर है और नीचे जो x का कॉफिशिएंट है वही आंसर। अभी वही रूल लगाने जाएं डिटेल में। देखो, अगर डिटेल में वही रूल लगाने जाएं जो अभी पुराना रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो इधर साइन क्या लिखा है? पाई एक्स अपॉन 2x। इसको अगर शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे जी? साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स मल्टीप्लाई पाई एक्स बाई 2x पहले से था और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। तो सेम बाई सेम क्या बन गया? 1, और इधर x से x कैंसिल, तो 1 इंटू पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2। अगर डिटेल में करके दिखाना हो तो, लेकिन एग्जाम में लिखा देख लेंगे, डायरेक्ट आंसर क्या मारेंगे? पाई बाई 2। बस में आया कि नहीं आया? अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग ये चीज पढ़े हैं ax साइन ax अपॉन bx का आंसर हमेशा कितना आता है बेटा? a बाई b। अच्छा ध्यान रहे, यहां अगर b ना हो, सिर्फ x लिखा हो, तो आंसर कितना होगा? a बाई 1। कॉफिशिएंट कितना है? 1। a बाई 1 मतलब a। भिड़ा पाए कि नहीं? दिमाग भिड़ा लिए? अब एक चीज देखो, अगला नया देखो, नया क्या है? सुनो सुनो सुनो, अगर कहीं पर दोनों ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, जैसे क्वेश्चन में हो कि फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन ax अपॉन साइन bx, सब तब भी आंसर a बाई b ही आएगा। तब भी आंसर कितना आएगा? a बाई, कैसे? देखो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन ax डिवाइड बाई ax करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ax करेंगे, होल डिवाइड साइन bx डिवाइड बाई bx करेंगे, मल्टीप्लाई बाई bx। अब देखो ये 1 होने जा रहा है, ये दोनों क्या होने जा रहे हैं? ये जो दोनों ब्रैकेट हैं ये 1 होने जा रहा है, और इधर x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन 1 इंटू a बाई बी, यानी a बाई बी। बस में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम लोग साइन x और बाई x वाले को इतना एलिबरेट किए, एक्सप्लेन किए। इसके ऊपर जो भी पॉसिबिलिटीज थी आप समझ सकते थे, बेसिक आपका यही हो रहा था, इसी से सारा जनरेट हुआ है। ये कैसे हो रहा था ये बात हम लोग देखें। अगले क्लास में आई थिंक हम लोग इसके ऊपर कुछ और बेहतरीन जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे जो आपके इंट्रेंस एग्जाम में आए हैं, और इसके आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेशल जो फॉर्म है, जो एडजस्टिंग मेथड है, बार बार जेईई मेंस में आता है, हर बार एक क्वेश्चन आता है। साइन एक्स बाई एक्स पर तो फिक्स है, एक बार इसका यूज जरूर करवाएगा लिमिट में और कंटिन्यूटी में भी, डिफरेंशियबिलिटी में भी। ठीक है, तो अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।